नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अपनी डफली अपना राग में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी की ही पॉलिटिक्स की कि क्या टिकट देने में दंगा पॉलिटिक्स हावी है। क्या जेल में और बेल पर रहने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है। बीजेपी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसपी पर करारा हमला किया है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण को बीजेपी में शामिल करने के दौरान उन्होंने एसपी पर तीखा निशाना साधा और कहा कि एसपी में दंगा करने वाले शामिल होते हैं। बीजेपी में दंगा रोकने वालों को जगह दी जाती है। उन्होंने कहा कि एसपी में सिर्फ जेल और बेल वालों को टिकट मिलता है। अनुराग ठाकुर ने नाहिद हसन और अब्दुल्ला आजम का उदाहरण दिया है। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। तीखा हमला अनुराग ठाकुर की तरफ से किया गया और यही सवाल हमारा आज का है कि क्या यूपी में दंगा पॉलिटिक्स हाई है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप। अब्दुल्ला आजम और नाहिद हसन, इन दो को लेकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक जेल गया तो दूसरा बेल पर बाहर आ रहा है और ऐसे ही लोगों को समाजवादी पार्टी में जगह मिलती है। अनुराग ठाकुर के हमले पर पलटवार किया अखिलेश यादव ने और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पहले पूर्व आईपीएस असीम अरुण को कहा कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हैं और बीजेपी पर तंज कसा है उन्होंने। अखिलेश यादव ने पलटवार किया, खासकर असीम अरुण को लेकर उन्होंने तंज कसा है। हाथरस में क्या हुआ, यह सवाल भी अखिलेश यादव ने पूछा। दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में, यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाएं, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए। और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया।
अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को। अखिलेश यादव के इस हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसपी ने पलायन के जिम्मेदारों को टिकट दिया है, एसपी का चरित्र उजागर हुआ है, यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। और इसी मुद्दे पर आज होगी बात। इस वक्त हमारे साथ समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा इस वक्त समाजवादी पार्टी से ही है। कीर्ति निधि पांडे जी, जेल और बेल वालों को ही समाजवादी पार्टी टिकट देती है। जी, ये भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है और एक केवल नाहिद हसन नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता से पहले लागू कर। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर वो एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी एमपी और एमएलए हैं, उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। और जिस पलायन का आरोप लगा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो शायद भूल गए कि उनके गृह जनपद गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की हत्या हुई। अंकुर शुक्ला की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। इन तमाम आंकड़ों को आप सामने रख देंगे, इन तमाम आंकड़ों को सामने रख देंगे, बावजूद इसके ये बात गलत तो नहीं हो जाती? ये तथ्य मैं आप ही के पास आ रही हूँ, ये तथ्य गलत तो नहीं हो जाता? अगर दूसरा अपराधी है तो आप भी अपराधियों को साथ लेंगे, ये जरूरी तो नहीं है? नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजे गए हैं, उनकी माताश्री पर भी कार्रवाई, और उनके जो तीखे जहरीले बोल वो मीडिया में हर तरफ है, सोशल मीडिया पर हर तरफ है। कैराना पलायन से उनका नाम जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम 43 मामलों में वो बेल पर है, उनके पिता अब भी जेल में है, और आप कह रहे हैं कि दूसरे आप उदाहरण रख देंगे तो क्या ये सारे खत्म हो जाएंगे? सारे मुकदमे कब लिखे गए अब्दुल्ला आजम पे, आजम खां पे मुकदमे सब कब लिखे आप तो लिखवाएंगे नहीं, आपकी सरकार तो लिखवाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जी। और मैं कह रहा हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, जरूर महत्वपूर्ण है, मैंने कहा महत्वपूर्ण नहीं है। जो सभी दलों के ऊपर सर्वे हुए, जिसमें सबसे नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को टिकट देने के मामले में वो सवाल उठाएगी। और 5 नाम बताइए। अखिलेश यादव जी ने ऐसे ही आईपीएस थे असीम अरुण जैसे, जो पंचायत के चुनाव में नंगा नाच किया उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन बेटियों की साड़ियां खींची गई, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में इस तरीके से आईपीएस खड़े थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया पंचायत के चुनाव में। ये नंगा नाच था। अभी पता नहीं कितने असीम अरुण है उत्तर प्रदेश के अंदर। पूछ लेते हैं समीर जी से। समीर जी, अपराधी छवि के लोग तो आपके साथ भी हैं, विधानसभा में आपके साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी के, लेकिन आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े लोग ही दिखते हैं कि वो अपराधी छवि के हैं, और असीम अरुण को लेकर लगातार तीखा हमला हो रहा है, उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और अखिलेश यादव की पीसी भी सुन रहा था। कितना हास्यास्पद है, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जिस विषय को उठाया है उसका अखिलेश के पास कोई जवाब नहीं है। 1 नंबर सीट पर भगोड़ा अपराधी गैंगस्टर नाहिद हसन के बारे में अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते, मुख्तार अंसारी पर कुछ नहीं बोलते, और सिबतुल्ला अंसारी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को वो पार्टी का नेता बताते हैं, जो कल ही रात को जेल से छूटे हैं। दर्जनों जमीन कब्जा करने से लेके गरीबों और यतीमों के स्कूल और विद्यालय के किताब लूटने से लेके चोरी करने से लेके दर्जनों ऐसे मुकदमे हैं जो स्थानीय मुसलमानों ने लगाए, किसी हिंदू ने नहीं लगाया। वहां के रामपुर के मुसलमान विद्यार्थियों के किताबों को लूटने का काम किया, गरीबों के जमीनों को कब्जा करने का काम किया आजम खान ने।
ये कोई हम नहीं कर रहे, ये प्रमाणिक है। इसको हाई कोर्ट कह चुका है, इसको सुप्रीम कोर्ट से उनको झटके लग चुके हैं आजम खान को। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने गोरखपुर के कचहरी में जो नंगा नाच खेला था वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो नंगा नाच आप खेल रहे थे, गायत्री प्रजापति आज जेल में वो तो कह रहे हैं आपने असीम अरुण को लेकर सीधे सीधे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वर्दी उन्होंने जरूर पुलिस की पहन रखी थी, लेकिन काम वो बीजेपी कार्यकर्ता की तरह कर रहे थे, बीजेपी पार्टी के लिए कर रहे थे, और यही वजह है कि आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे न जाने कितने असीम अरुण और हैं। मेनका जी असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो गोरखपुर में भी एसएसपी रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण जिलों में एसएसपी रहे। वो पिछले दिनों एटीएस के डीजी रहे हैं। पहले की सरकारों में जो एटीएस में जाते थे उनको पनिशमेंट माना जाता था, वो कुछ करते नहीं थे। लेकिन असीम अरुण ने एटीएस में जाके उत्तर प्रदेश को बचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकवादियों को उन्होंने मारने का काम किया और गिरफ्तार करने का काम किया। जौनपुर के पूर्व सांसद 25,000 के इनामी को एटीएस असीम अरुण साहब नहीं खोज पाए, नहीं खोज पाए। जौनपुर के पूर्व सांसद को जो 25,000 का इनामी था उसको आपकी पुलिस नहीं खोज पाई। जो एसएसपी आवास के सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा अपराधी, उसको आपकी पुलिस नहीं खोज पाई। ये असीम अरुण काबिल कप्तान थे, ये नहीं खोज पाई, एटीएस चीफ रहे। जी समीर जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं और लगातार लग रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई बीजेपी को भी कुछ ही दिखते हैं कि माफिया है वो, सिलेक्टिव एक्शन बीजेपी लेती है, सरकार लेती है। ये आरोप लग रहे हैं आप पर। कोई क्रिकेट खेलता है नजर नहीं आता है और किसी के ऊपर बुलडोजर पर बुलडोजर। एक जगह है, आप सिलेक्टेड आरोप बताइए। जो भी अपराधी, जिस भी जाति का अपराधी था, हमने कार्रवाई किया। हमने गोरखपुर में कार्रवाई किया, हमने गोरखपुर में गंगेश्वर की कार्रवाई किया, जेल भेजने का काम किया, हमने आजमगढ़ में कार्रवाई की। वो सिलेक्टेड नहीं हो सकता। यही होता है जब बात होती है कि आखिर राजनीति में बाहुबलियों का क्या काम, दंगाइयों का क्या काम, तो सभी पार्टी यही कहते हैं कि दूसरे की कमीज गंदी, खुद की कमीज को साफ करने की फिक्र किसी को नहीं है। ठीक है, के पांडे जी के पास चलूंगी। प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। के पांडे जी, आपके पास आ रही हूं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का हाल आपने देखा। बीजेपी पर भी यही आरोप है कि कई ऐसे लोग जो अपराधी छवि के हैं उनके साथ है, और समाजवादी पार्टी तो उसके लिए बदनाम है ही। कांग्रेस, आप बताइए कि इस मुद्दे पर क्या दंगाइयों का अब भी इलेक्शन के दौरान बोलबाला रहेगा? आपका रिएक्शन। देखिए, अगर कोर्ट ने किसी को सजा दे दिया है, कोई फैसला कोर्ट का आ गया है, तो जो आखिरी फैसला कोर्ट का होता उसके बाद तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। लेकिन जब तक मुकदमा अदालत में है तब तक किसी को ना हम शरीफ कह सकते हैं, ना दंगाई कह सकते हैं। हमारा यह मानना है कि अदालत पे सबको विश्वास होना चाहिए, अदालत के फैसले का इंतजार होना चाहिए। आइए, अपराध उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के इस लगभग 5 साल के सरकार में, मैं समझता हूं 70 साल में पहली बार सबसे ज्यादा मुकदमे वापस इस सरकार में हुआ है। क्या कोई मुख्यमंत्री इतने मुकदमे अपने ऊपर से वापस कराने वाला, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। मैं जोगी जी के ऊपर जितने चल रहे थे, केशव मौर्य जी के ऊपर जितने चल रहे थे, अन्य तमाम एमपी एमएलए जो मुकदमे थे, अगर कहीं कोर्ट का आखिर फैसला नहीं है तो क्या हम करने के दंगे? अगर इनके ऊपर कोई आरोप लगा है इस तरह का, जहां सांप्रदायिक तत्व भड़काने का काम किया या नहीं किया, तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इन्होंने किया है या नहीं किया, क्योंकि अदालत में विचाराधीन। और अभी क्या अजय मिश्र टेनी मंत्रिमंडल से हटा लिए गए? अरे मैं आपकी कमीज को गंदी तब कहूं ना जब मेरी कमीज में उजाला हो। अजय मिश्र टेनी मोदी मंत्रिमंडल के मेंबर हैं, अमित शाह मंच शेयर कराते हैं। जोगी जी और अनुराग ठाकुर किस मुंह से किसी पे आरोप लगाते हैं? राजस्थान में जो निर्भया कांड हुआ है, दूसरा निर्भया, उस पर प्रियंका वाड्रा कब बोलेंगी? कांग्रेस कब चुप्पी तोड़ेगी? पंजाब और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस कब बोलेगी? प्रियंका वाड्रा मौन क्यों है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
राजस्थान के अलवर में जिस प्रकार से एक बहन के साथ समीर जी, हुआ, उसका समीर जी, प्रियंका माफी कब मांगेंगे? समीर जी सुनिए, अलवर और हाथरस की बात नहीं करते हैं अभी। समीर जी, अलवर और हाथरस की बात नहीं करते हैं। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता आपसे के पांडे जी, एक मिनट, समीर जी और के पांडे जी, आप दोनों से कह रही हूँ, चलिए हाथरस और अलवर की बात नहीं करते हैं। अगर हम लखीमपुर खीरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी तो नैतिकता की बात करती रही है ना, बीजेपी नैतिक पॉलिटिक्स की बात करती रही है, फिर आखिर क्यों टेनी अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं? ये सवाल बार बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस उठा रहे हैं। पांडे जी आऊंगी आपके पास, पांडे जी आऊंगी आपके पास, समीर जी को जवाब दे देने दीजिए। कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब नहीं है। चेहरा और फोटो खिंचाने के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा को कोई काम नहीं है। लखीमपुर में उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले दिन ही कहा था कि हम उस पर न्याय करेंगे। हमने SIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में उसकी जांच हुई और उस SIT ने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस सभी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? ठीक है, के पांडे जी और समीर जी, आप दोनों को ही रोकूंगी। के पांडे जी, समीर जी, आप दोनों को ही रोकूंगी। अगर ऐसे आप दोनों एक साथ ही बोलते रहेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं सुनाई देगी, ना मुझे समझ में आ रही बात, ना किसी और को समझ में आएगी। मनोज रघुवंशी जी, जब बात होती है कि राजनीति में अपराधियों का क्या काम, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती दावे के साथ, हाथ में गंगा जल लेकर के हमारी जो कमीज है वो साफ है, हमने आज तक किसी अपराधी का साथ नहीं लिया और आगे भी नहीं लेंगे, किसी को टिकट नहीं देंगे। हर पार्टी का वही हाल है। आप बताइए कि ये मुद्दा अब भी गंभीर है, नहीं है, कभी ये खत्म होंगी चीजें या नहीं होंगी? देखिए, बार बार मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टी से पिछले 4 दशकों से ज्यादा ये सवाल पूछा है और ये प्रॉब्लम सभी पार्टी में सभी से पूछा है और सबका ये कहना होता है कि देखिए, अंत में क्योंकि अपराधीकरण हो ही गया है, तो अगर उस अपराधी के खिलाफ आप किसी कमजोर आदमी को, शरीफ आदमी को खड़ा कर दें तो वो कैसे जीतेगा? तो हमें भी मजबूत आदमी खड़ा करना पड़ता है ताकि उसको कोई दबा न ले जाए। तो मजबूरी में हम तो हर आदमी अपनी अपनी मजबूरी जाहिर कर देता है कि जब तक ये समस्या पूरे पटल पे खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हमको भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ेगा। तो क्या वोटर्स के भरोसे हैं? वोटर्स जब ऐसे लोगों को वोट देना बंद कर दे, जिताना बंद कर दे, तब राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देना बंद करेंगे? क्या ये हमें घड़ी जो है वो उल्टी घुमानी पड़ेगी? मुझे 15 सेकंड दीजिएगा। 15 सेकंड, एक 15 सेकंड में छोटी सी बात कहता हूं कि एक साधु के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई कि महाराज ये बहुत गुड़ खाता है। तो साधु महाराज ने कहा कि 15 दिन बाद आना बेटे। 15 दिन बाद वो फिर गई तो साधु महाराज ने कहा कि बेटे गुड़ मत खाया करो। उसने गुड़ खाना बंद कर दिया। तो माँ ने कहा कि आप पिछली बार ही कह देते ये बात, आपने मुझे दूसरी बार चक्कर क्यों लगवाया? तो उनका बेटे तब मैं भी गुड़ खाता था, तब मेरा नैतिक अधिकार ही नहीं था कहने का। अब जब मैंने गुड़ छोड़ दिया है तो मेरे चेहरे पे तेज है, मेरी आंखों में असर है, मेरी वाणी में ओज है, उसका असर पड़ा तुम्हारी बेटी के ऊपर। लेकिन आज की तारीख में या आज क्या दशकों से अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इस तरह की नैतिकता तो रही नहीं, कभी देखने को ही नहीं मिली। ये आसमान में तारे को गिनने जितना है इंडियन पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल नेताओं के बीच नैतिकता को ढूंढना। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। समीर सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी धन्यवाद। के पांडे जी, आपका भी शुक्रिया बहस में इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। दमकल की आधा दर्जन